आएगा बाद में, आप वॉल्यूम बता सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे CH4 को आप मान लीजिए XmL है और C2H4 जो है ना वो YmL है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। CO2 कितना होगा, 10 माइनस 10 - 6%। इस तरीके से आप एक्स वाई और इसको वैल्यू बता दो कितना कितना है, बाद में तो यही है कॉम्पोजिशन, इसी का मतलब है यहाँ पे कॉम्पोजिशन। ओके सर ये थर्ड कंपोनेंट CO2 ही है। थर्ड कंपोनेंट CO2 ही है ना, हाँ CO2 लिखा हुआ, जो थर्ड कंपोनेंट है वो CO2 ही है। सर एक चीज पूछूं, हम्म, सर CO2 O2 से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो CO2 से जो नहीं करेगा, करेगा CO2 O2 से रिएक्ट? नहीं नहीं क्यों करेगा, CO2 नहीं करेगा, CO2 हाँ, फर्दर रिएक्ट सर करता है, तो नहीं CO2 करेगा। एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है कंबशन के बाद, यस उसके बाद सर, CO2 फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो CO2 जब रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर उसका प्रोडक्ट साइड भी CO2 को हम नहीं लेंगे ना 17 ml वाले में? प्रोडक्ट साइड में, जो 17 ml लास्ट में वो आया है, हाँ नहीं लेंगे ना? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन में नहीं लोगे उसका कंट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन में वही कंट्रीब्यूट करेंगे जो क्या होंगे, जो कंबशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड था, ये फॉर्म्ड नहीं है, ये पहले से ही था, इसको नहीं लोगे भाई। आपका जो डेल्टा भी है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, आफ्टर एक्सप्लोजन देयर वाज अ फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 17 ml। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। वॉल्यूम हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कितना दे रखा है, डेल्टा V इज इक्वल टू 17। डेल्टा V इक्वल टू 17, और डेल्टा V का जो फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, वो क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन 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 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस O2 reacted and रिएक्टेड या यूज, minus volume of CO2 वॉल्यूम which ऑफ is formed. CO2 गैस फॉर्म्ड, ये लिया था। तो CO2 गैस जो फॉर्म्ड होगा ना, वो फॉर्म्ड वाला लेना, ये CO2 कौन सा जो कंबशन से फॉर्म्ड हुआ था, ये CO2 तो पहले से ही है, इसको यहां मत रखना, यहां नहीं रख सकते। ये बात सही है, इसलिए आपने सही डाउट पूछा है कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड में जो कंबशन से CO2 बनेगा, आपको वही वॉल्यूम यहाँ पे पुट करना है, जो ऑलरेडी पहले से था वो आपको यहाँ पे पुट नहीं करना है वॉल्यूम ऑफ CO2 में। तो करिए, देखो किसका कंबशन हो रहा है, किसका कंबशन हो रहा है, किसका कंबशन हो रहा है बताइए। CH4 का हो रहा है, यस सर। तो CH4 का कंबशन कराइए। CH4 का जब कंबशन होगा तो क्या बनेगा, कैसे लिखोगे CH4 का CH4 कंबशन, plus CO2 gives CO2 plus CH4 plus O2 CO2 gives plus 2H2. CO2 plus 2H2O, 2H2 में लिक्विड लिख देना। O2 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, O2 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, CH4 plus 2H2 2O2। 2O2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 है तो 2O2 हो जाएगा। ऐसे C2X का 6 का कंबशन होगा, C2H4 है सॉरी, C2H4 का कंबशन कर लो, तो C2H4 का जब कंबशन होगा तो क्या होगा, 2CO2 plus 2H2O. 2CO2 प्लस 2H2O. कितना कोफिशिएंट करें, 3O2. 3O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कंबशन रिएक्शंस हो गई है ना, यही कंबशन CO2 पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। अब ये कितना है, ये आपका हमने XmL माना हुआ है, और ये हमने कितना माना हुआ, YmL माना हुआ है।
ठीक है, इसके जो इसका जो XML है उससे ये कितना रिएक्ट करेगा? 2x 2XML, बिल्कुल सही। और इससे ये कितना बनेगा? x ठीक है, और यहाँ पर इससे ये कितना रिएक्ट करेगा? 3/ml। और ये कितना बनेगा? 2y ये फॉर्म्ड होगा, और ये क्या होगा? यूज्ड होगा। ये भी क्या होगा? यूज्ड होगा। ये भी क्या होगा? फॉर्म्ड होगा। अब जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है 17 ml, इसमें लगा दो इसके हिसाब से जो आपने यूज किया है। तो 17 ml क्या होगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा? 10 ml। अरे, ये कौन सा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो रियलिटी में किस में पार्टिसिपेट करता है? कंबशन में। combustion 10 ml क्या पूरा कंबशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? plus y ml। यस। इस क्वेश्चन को कराने का यही मकसद है कि ये सब चीजों को भी समझो। ये नहीं ब्लाइंडली बस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो कर रहे हो। जो रियलिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है ये और ये दोनों मिला के आ जाएगा। एक होता तो वो भी होगा, दो होगा तो दो होगा। तो यहाँ पे x+y ml आएगा। सब लोग एग्री करते हो? क्या yes किसी sir को डाउट है? ये x+y ml हो गया। प्लस क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ O2 गैस यूज्ड। बताओ। 2x plus 3y यस, 2x+3y। बोलो। अब ये क्या कह रहा है? ये हो गया। अब ये कह रहा है कि माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड। बोलो। minus x plus 2y x+2y यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लो। कितना आ जाएगा? 17। ये वाला जो -x आएगा, ये वाला एक x होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक -2y आएगा, ये 2y खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2x+2y बचेगा। देख लो, ये बच रहा है। 2x+2y बच रहा है। ये सुनो, यस सर। तो ये आपका ये पहला इक्वेशन बन गया। लेकिन आपके पास दो अननोन है, तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी x और y को सॉल्व करने के लिए। तो दूसरा कहाँ से बनेगा बताओ? सर x plus 2y plus दूसरा बनेगा ये volume of वाले डेटा से। ये वाले डेटा से क्या कह रहा है? आफ्टर ट्रीटमेंट विद केवच देयर वाज अ फर्दर रिडक्शन ऑफ 14 ml। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? जब volume केवच of से CO2 present initially plus volume of CO2 formed after the reaction of CH4 and C2H4 is हाँ, 14 ml। यस। ये जो केवच ने क्या किया होगा? केवच ने क्या किया होगा बताओ? CO2 को absorb। सर उसके साथ CO2 absorb हो गया होगा। हाँ, केवच ने CO2 को एब्जॉर्ब किया होगा। लेकिन क्या केवच इस बात को पहचान पाएगा कि कौन सा CO2 बना है और कौन सा CO2 पहले से था? नहीं पहचान पाएगा। वो तो पूरा ही क्या नहीं करेगा? सर। ऑब्जर्व करेगा जितना है वहां पे CO2। बोलो। हाँ, तो यस इंटायर सर CO2 जितना इडियोमेट्रिक ट्यूब में है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? केवच KOH कर लेगा। और इंटायर CO2 कितना है अपने, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? बोलो, कितना होना चाहिए? हाँ, 14 14 ml। तभी 14 ml की कमी आ रही है। तो CO2 हमारे पास था कितना पहले से? पहले से हमारे पास था 10 माइनस, 10 minus x plus 5 ये पहले से था। बन के कितना आया? x यहाँ बना, 2y यहाँ बना। तो x+2y ये बन के आया। दिस वुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 14। yes sir अस्मिता, माइक बंद रखो तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 10 माइनस वाई x+2y इक्वल टू 14। तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ से एक y बचेगा, 2 है, उधर भेज देना। y इक्वल टू कितना आ रहा है? वो y इक्वल टू मेरे ख्याल से 44 आ रहा है। सर यस सर। एक डाउट था। हम्म सर आपने लाइक 10 माइनस एक्स प्लस वाई, ये तो CO2 हम लोग के पास पहले से था, प्लस x प्लस 2y हम लोग यहाँ पर लाइक ऐड क्यों किए, वो मेरे को समझ नहीं क्योंकि आया। CH4 का कम्बशन हुआ तो XMl बना, यस सर। C2H4 का कम्बशन हुआ तो 2/ml बना। ये भी तो यूडिमेट्री ट्यूब में प्रेजेंट है, हाँ। तो वो जोड़ा ना मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब ये टोटल पूरा का पूरा KOH ही अब्सॉर्ब कर लेगा। टोटल पूरा KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे 14 ml की कमी आ रही है, यही तो कह रहा है। सर हम्म सर एक बार ये वाली जो लाइन थी ना, देयर वाज अ फर्दर रिडक्शन ऑफ 14 ml वाली, फर्दर, हाँ रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन ऑफ 14 ml। रिडक्शन का मतलब 14 ml मतलब वो वाला ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कमी हो रही है एक्चुअली, है ना। तो वॉल्यूम में 14 ml की जो कमी हो रही है वो कौन कर रहा है? QH कर रहा है। और QH क्यों कर रहा है? क्योंकि QH क्या करता है? CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो QH में पास करने से जितने ml की कमी आएगी वो एक्चुअली CO2 का वॉल्यूम रहा होगा। अनन्या, QH में पास करने से एक्चुअली जो कमी आती है वो किसकी वजह से आती है? CO2 की वजह से आती है। तो CO2 का वॉल्यूम एक्चुअली कितना रहा होगा? 14 ml रहा होगा। आ रहा मेरी बात समझ में? और CO2 हमारे पास दो तरीके के थे, एक तो CO2 बन के आया और एक पहले से था, तो दोनों को मिला दिया मैंने, दोनों को मैंने जोड़ लिया। ये पहले से ऑलरेडी था और ये मेरा बन के आया है। ये मेरे पास पहले से ही था और ये मेरा बन के आया है। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट हो गया। तो मेरे को x मिल गया, तो y कैसे मिलेगा? ये लिख दो यहाँ पे, देखो यहाँ पुट कर दो। y आ गया, x कैसे मिलेगा? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 17 इक्वल टू क्या लिखोगे? 2x, तो 2 इंटू 4 8 होगा, 8 यहाँ पे भेजो, 9 बचेगा, x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। x और y मिलाकर कितना होगा बोलो? 8.5। 8.5। तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 वो था 10 माइनस एक्स प्लस वाई, तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू 4.5 और ये कितना 4, 8.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 1.5। ml।